हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता का सुंदर पाठ आप श्रवण कर रहे हैं। स्वयं भगवान इस ज्ञान के रचयिता हैं। तो जो पिछला एपिसोड था उसमें भगवान ने हमें बताया कि सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मेरी भक्ति में लगो, मुझे नमस्कार करो, मेरे ही भक्त बनो। इससे तुम मेरे धाम को प्राप्त करोगे और मैं तुम्हें वचन देता हूं, ऐसा भी श्री कृष्ण ने हमें कहा। आज भगवान हमें इसके बाद और क्या ज्ञान देने वाले हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण ये ज्ञान है। इस ज्ञान को आज भगवान से सुनने से पहले हम भगवान की आराधना करेंगे, गुरु महाराज की आराधना करेंगे। आप सब मिलकर भगवान की आराधना कीजिए। उसके बाद भगवान से हम गीता का आज का ज्ञान सुनेंगे। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं और भगवान से जानते हैं कि आज क्या ज्ञान भगवान देने वाले हैं। और आज भगवान ज्ञान के बारे में ही हमें ज्ञान देंगे। आइए जानते हैं। इदं तेन अतपस्काय न अभक्ताय कदाचन न च आशुश्रवे वाच्यम न च माम य अभ्यसूयति। हरे कृष्ण। यह गुह्य ज्ञान उनको कभी भी न बताया जाए जो न तो संयमी है, न एकनिष्ठ है, न भक्ति में रहते हैं, न ही उसे जो मुझसे द्वेष करता हो। हरे कृष्ण। भगवान ने एक बात और बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि जगह जगह हर व्यक्ति को ये ज्ञान देने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल भक्तों को ही ये ज्ञान दिया जाए। अब ये क्यों किया जाए ऐसा? अब किसी अभक्त को अगर हम ये ज्ञान देते हैं तो वो उसे कभी मानेगा ही नहीं। वो कहेगा नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, कोई कृष्ण नहीं होता, ये सब बकवास बातें हैं। मतलब वो मानने को तैयार ही नहीं होगा। तो हम ऐसे व्यक्ति को फिर बताएं भी क्यों? अब भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अभी भी किसी अयोग्य व्यक्ति को यह ज्ञान न दिया जाए। अयोग्य कह सकते हैं, यह शब्द उचित है कि जो ना भगवान को मानता हो या कोई भगवान से द्वेष करता हो। अब द्वेष कैसे? आए तुम्हारे चल के कृष्ण, ऐसे ही तुम भगवान कहते हो। भगवान कहां से हो गए? जो रासलीला करते हैं, जो ये करते हैं, वो करते हैं, इतनी रानियां रखी उन्होंने, वो कहां से भगवान हो गए? मतलब भगवान से जो द्वेष कर रहा है उसे भी ये ज्ञान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर जो भक्त लोग होते हैं वो इतने दयालु होते हैं, इतने कृपालु होते हैं कि भगवान का ज्ञान सभी को बताना चाह रहे हैं कि हर व्यक्ति का उद्धार हो सके, भगवान के बारे में हर व्यक्ति जान सके। इतने कृपालु दयालु भक्त होते हैं। पर भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मत दिया जाए ऐसे लोगों को ज्ञान जो भगवान से द्वेष करता है, जो मानने को तैयार ही नहीं भगवान के बारे में। उनको ये ज्ञान देने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल भक्तों को ही ये ज्ञान दिया जाए। फिर भी भक्त तो भक्त हैं, भगवान के मैसेंजर हैं, भगवान के पोस्टमैन हैं। तो भगवान का ज्ञान फिर भी वो कोशिश करते हैं कि सभी तक पहुंच सके, ताकि सभी का भला हो सके। हरे कृष्णा। या इदं परमं गुह्यं मत भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा माम् एवेशति असंशयः। हरे कृष्णा। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। हरे कृष्णा। यहाँ पर दो तीन बातें भगवान ने एक ही श्लोक में कह दी हैं। आइए उनको जानते हैं। सबसे पहले भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भक्तों को यह ज्ञान बताएगा। इससे पहले श्लोक में भगवान ने कहा जो अभक्त हो उन्हें यह ज्ञान ना दिया जाए, मतलब वो इस चीज के योग्य ही नहीं है। मतलब किसी को भी ये ज्ञान हम बांटने लगे तो यह उचित नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ये बात बोल रहे हैं। दूसरा, जो भक्तों को ये ज्ञान देगा, मतलब जो व्यक्ति भगवान से लगाव रखता है, उनके बारे में जानने का इच्छुक है,
वो भक्त हुआ तो उनको ये ज्ञान दिया जाए ताकि उसका ज्ञान बढ़े और भगवान से प्रीति बढ़े, और ऐसा करने से व्यक्ति शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा। अब भगवान ने एक नई बात इसमें बोली है, वह मेरे पास वापस आएगा। यहां भगवान ने ये नहीं कहा कि वह मेरे पास आएगा, भगवान ने कहा है वह मेरे पास वापस आएगा। अब इस बात का क्या मतलब आप निकालते हैं? इससे मतलब ये है, वापस आने का मतलब कि वो अपने घर से गया है तभी तो वापस आएगा। मतलब पहले हम भगवान के पास ही थे। जब पूरी भगवत गीता में ये बात कह रहे हैं कि हम भगवान के अंश हैं, हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है, हम भगवान के अंश हैं, वहीं से हम आए हैं। यहाँ पर भगवान वही कह रहे हैं, मेरे पास वापस आएगा। मतलब हम पहले भगवान के पास ही थे, वो हम अपनी कुछ गलत जिदों की वजह से यहाँ पर आ गए कि हमें तो इंडिपेंडेंट रहना है, हमें सेवा नहीं करनी भगवान की। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, हम श्रीमद् भागवतम में इसकी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद जो हम शास्त्र पढ़ने वाले हैं, भगवत गीता पूर्ण होने के बाद वो श्रीमद् भागवतम हम करेंगे, तो उसमें इसकी चर्चा करने का प्रयास होगा। आए हम भगवान के पास से ही हैं, क्योंकि भगवान ने कहा कि वह मेरे पास वापस आएगा, तो इसलिए हमें भगवान का प्रचार प्रसार करते रहना चाहिए और भक्तों के आगे हमें प्रचार करना चाहिए, अभक्तों को नहीं। पर अगर हमारा हृदय दयालु है तब हमसे रहा नहीं जाएगा, फिर हम सबको ही प्रचार प्रसार करेंगे। आगे देखते हैं, भगवान एक और बात इसमें कह रहे हैं, वो क्या है, न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियत्वे ततमः भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरः भुवि। हरे कृष्णा। इस संसार में उसकी अपेक्षा अन्य कोई सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। हरे कृष्णा। भगवत गीता में ये कितनी इंपॉर्टेंट बात भगवान बोल रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति भगवान की पूजा भी करता है, उससे ज्यादा भगवान को प्रिय वह है जो भगवान के बारे में दूसरों को बताता है। और ये बात हमारे गुरु महाराज ने, हमारे आचार्यों ने हमें बता दी थी। इसीलिए हमने ये YouTube खोलने का निश्चय किया कि हम YouTube के माध्यम से सभी को ये ज्ञान प्रचार करेंगे। जो भगवान की वाणी है वो एज इट इज यथा रूप में सबके सामने रखेंगे। जो व्यक्ति इस ज्ञान को पहले कहीं और से नहीं ले पा रहे, अब वो ज्ञान यहाँ से ले सके। हमारे आचार्यों ने ये बताया, इसी वजह से हमने इसकी शुरुआत की थी। तो भगवान यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं, जो प्रचार प्रसार करेगा मेरा, वो मेरा सबसे प्रिय भक्त होगा। अब प्रचार प्रसार दो तरीके से हम कर सकते हैं, एक शब्दों से और दूसरा अपने व्यवहार से। कैसे? अब शब्दों से तो आजकल सभी कर देते हैं, ऐसा करना चाहिए जी, वैसा करना चाहिए जी। ये नहीं, भगवान का ज्ञान, जो भगवान ने कहा है वह सबको बताना कि भगवान ने ऐसा बोला हुआ है श्रीमद् भगवत गीता में। पहले खुद उसका ज्ञान लीजिए, उसके बाद दूसरों को वो ज्ञान दीजिए। भगवान की वाणी सब तक पहुंचाना, ये हो गया शब्दों से प्रचार। दूसरा व्यवहार से। अगर आपका व्यवहार वैसा ही है जैसा भगवान ने करने को बोला है, तब आपके व्यवहार से ही ये प्रीचमेंट हो जाएगी, ये प्रचार हो जाएगा आपके व्यवहार से कि हाँ, ये व्यक्ति कृष्ण की सेवा करता है, तो इसका व्यवहार कैसा है, ये कैसा कैसा काम करता है। उसको देख देख कर लोग मोटिवेट होंगे। अगर हम प्रचार कर रहे हैं और खुद पता नहीं हम क्या क्या खा जाते हैं, तो उस प्रचार का कोई फायदा नहीं होता। अगर जो प्रचार हम करते हैं वैसा खुद भी अनुसरण कर रहे हैं, तो हमारे व्यवहार से ऑटोमेटिकली प्रचार हो जाता है। तो शब्दों से और हमारे व्यवहार से, हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए, ना कि ये कि किसी से हम झगड़ा कर रहे हैं खड़े होकर। कोई झगड़ा नहीं, कोई वाद विवाद नहीं, विनम्रता, विनम्र भाव हमारा सबके प्रति होना चाहिए। थोड़ी सहन शक्ति हमारे अंदर होना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि जो सामने वाला है वह भी भगवान का अंश है, उसके अंदर भी हमें भगवान ही दिखने चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान के ही
एक अंश वो आत्मा है, तो जो भगवान का अंश है वह भगवान स्वरूप ही हुआ। सबके हृदय में भगवान विद्यमान है, तो सामने वाला चाहे पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, जिससे हमारी लड़ाई होने की संभावना है, चाहे वह व्यक्ति क्यों ना हो, उसके अंदर भी वही भगवान है। भगवान तो सबके अंदर सेम है, आत्माएं अलग अलग हैं, पर भगवान सबके अंदर एक ही हैं। और जब भगवान सबके अंदर एक हैं, तो हम में और सामने वाले में फिर फर्क क्या रहा? तो हमें उसको भगवान स्वरूप ही देखना चाहिए भगवद गीता के अनुसार। तो फिर उसको भगवान स्वरूप ही देखना चाहिए, फिर हमारी उससे लड़ाई भी नहीं होगी। इसका मतलब हमारे स्वभाव में विनम्रता होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अगर हम एक बड़े स्तर पर देखें तो श्री प्रभुपाद जी ने पूरी दुनिया में भगवान का प्रचार प्रसार किया। 70 साल की उम्र में भारत छोड़कर अमेरिका गए थे प्रभुपाद जी, तो वहां पर उन्होंने प्रचार प्रसार किया। उसके बाद ही इस्कॉन नाम से संस्था स्थापित की। पूरी दुनिया में प्रचार हो रहा है। हमारे देश में सभी व्यक्ति धार्मिक हैं, लगभग 70-80%, 90% लोग धार्मिक भावना से जुड़े हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रचार प्रसार की कमी रह जाती है, जिसकी वजह से सबके अंदर ये ज्ञान नहीं आ पाता। इसकी वजह से कुछ गलत हमारे व्यवहार हो जाते हैं। पर ये अगर ये प्रचार प्रसार बढ़ा दिया जाए तो सभी कृष्ण भावना मृत में लग जाएंगे, सभी का व्यवहार भी अच्छा हो जाएगा। इसलिए आज से ही निश्चय कर लीजिए कि भगवान के प्रचार प्रसार में लगना है। कैसे लगना है? छोटे स्तर पर भी लग सकते हैं, 2-3 अपने मित्रों का ग्रुप बना सकते हैं, आपस में चर्चा कर सकते हैं। एक हफ्ते में, एक सप्ताह के बाद कहीं पर मीटिंग कर सकते हैं भगवान के प्रचार प्रसार के लिए। कोई कीर्तन कर सकते हैं, कोई सत्संग कर सकते हैं। इस तरह से एक दूसरे को बता सकते हैं, जो आचार्य बताते हैं। ऐसे प्रचार प्रसार संभव है। और ऐसा क्यों करें? क्योंकि श्री कृष्ण इस भगवद गीता में कह रहे हैं, जो व्यक्ति प्रचारक होता है, जो मेरा प्रचार करता है, वह मुझे सबसे अधिक प्रिय है। आज के लिए हम यहीं तक करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम भगवान की वाणी का प्रचार प्रसार करें। ऐसी भगवान हमें बुद्धि दे, ऐसा हमें शक्ति दे भगवान कि हम उनका प्रचार प्रसार सही ढंग से कर सकें। भगवान की वाणी सभी को हम बताएं, और ताकि सभी का उद्धार हो सके और श्री कृष्ण की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरे कृष्णा।